अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो बहुत अभी तक जितने भी मैंने व्लॉग बनाए उसमें से सबसे अलग है। ये वीडियो मेरी ख़ाला के गाँव का है और मैं कम से कम 20 साल बाद ख़ाला के गाँव आया। और कब आया? जब मेरी ख़ाला का इंतकाल हो गया। यहीं पर मेरी ख़ाला को ये कब्रिस्तान है, यहीं पर दफ़न किया गया है और ये मस्जिद है और दरगाह भी है। तो इसी मस्जिद से जुड़े हुए कब्रिस्तान में ख़ाला को दफ़न किया गया और इस मौके पे ज क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि कुछ वीडियो या व्लॉग इसमें बनाऊँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 साल बाद शायद मैं ये गाँव आया हूँ, वो भी ख़ाला के इंतकाल की खबर सुनकर, छुट्टी लेकर 2 दिन की। तो अब इसके बाद फिर पता नहीं यहाँ पर दोबारा कब आना होगा, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार यहाँ हमारे रहते थे, वो सारे के सारे यहाँ से गाँव को छोड़ के सभी के सभी जो है वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। कुछ फैमिलीज़ है यहाँ पर, तो मुश्किल है आना और यहाँ पे रुकना। अगर यहाँ पे आना है तो फिर यहाँ कोई घर, कोई कमरा भाड़े पे लेना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है। मेरे खालू अभी भी है, तो खालू के लिए कभी मुलाकात करने दिल होगा तो आएँगे। और यहाँ पर ये एक जो छोटी-सी मस्जिद है, ये जब हम बचपन में अब्बा के साथ, जब अब्बा हयात थे, तो अब्बा के साथ जब हम लोग आते थे तो इस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा करता था। उसके बाद अब्बा के इंतकाल के बाद भी जितनी बार भी हम लोग यहाँ पर नारायणपेट आए, इसी मस्जिद में हम लोग का नमाज़ पढ़ने का जो है सिलसिला रहता था। छोटी-सी दरगाह भी है और ये है जो है ख़ाला के घर के सामने की ये रोड है। इसी रोड पे हमारा बचपन गुज़रा है और यहाँ से अंदर जाएँगे तो ये सब पूरा जो 20 साल पहले जो मेरे बचपन में था, बिल्कुल वैसा ही घर है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये दरवाज़े 100 साल पुराना दरवाज़ा है ये, तो मेरी पैदाइश से पहले का ये। मैंने पूछा ये दरवाज़े के बारे में और ये पड़ोसी भी जो है ये भी बहुत पुराना घर है ये। तो अंदर चल के देखते हैं किस तरह से ख़ाला का घर, गाँव के घर कैसे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये कुछ ऐसी गली है, यहाँ पर कम से कम 6-7 घर है मिलकर ये जो एक गली बनी है। ये एक घर है, यहाँ पर आपको कितने भी ऊपर घर के ऊपर घर चढ़ाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जो घर बनते हैं वो ईंट के नहीं बनते, बल्कि पत्थर के, बड़े-बड़े जो पत्थर होते हैं उससे बनते हैं। ये एक रूम है, उसके बाजू एक रूम वो ख़ाला के रूम है और ये लेफ्ट साइड में भी जो रूम है वो भी ख़ाला के रूम है। और अभी जो लेफ्ट और राइट में दोनों रूम है वो भी ख़ाला के रूम है। उसके बाद जो अंदर के रूम है वो जो है हमारे पड़ोसी है और हमारी ख़ाला की जो बड़ी बेटी है उनका ससुराल है। तो यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं यहाँ पर। ये ख़ाला के घर के बाहर की रोड जो मैं बताया, ऊपर बाहर गली में देखो किस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो पहले घर की थोड़ी बनावट अलग थी, अभी थोड़ी-सी अलग हुई। बाजू वाले ने घर को अच्छे से रिपेयर करके थोड़ा फिनिशिंग दिया है। और घर से निकलने के बाद ये सामने एक मंदिर है, इसमें पूजा वगैरह कुछ नहीं होती थी, अभी ये शुरू की गई है। अब थोड़ा गाँव के बाहर का हम लोग हिस्सा देख लेते हैं। ये मैंने, हालाँकि जो लोग ये व्लॉग देखेंगे उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, ये जो रोड जा रही है इससे कोई मतलब नहीं उनको। लेकिन मैंने इसको व्लॉग में इसलिए डाला है कि गाँव अभी यहाँ पर इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है ये ज़मीन जो बेकार पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग जो है अपने-अपने फ्लैट्स बना रहे हैं। ज़मीन को खरीद-खरीद के यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, दुकानें बन रही है। तो अभी जो हमको ये रोड पे जो खाली दिख रहा है, मैं तो एक ही तरफ का आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी जो ज़मीन खाली पड़ी है वो प्लॉट बिक रहे हैं और हर प्लॉट के पास एक-एक अपना लोग बंगला बना-बना के रह रहे हैं। आपको बीच-बीच में बंगले नज़र आएँगे। तो ये अभी धीरे-धीरे ये रोड साइड पे ये बसते जा रही है, बस्ती बढ़ती जा रही है। अपने-अपने बंगले, अपने-अपने विलास बना के लोग रह रहे हैं। ये देखिए अभी एक विला दिख रहा है। तो इस तरह से नीचे दुकान और ऊपर 2
2 माले बना दिए, इस तरीके से बन रहा है। तो आज हमको ये खाली-खाली नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, फ्यूचर में यहाँ पर ऐसे रोड पे पूरी आपको दुकानें और मकान आपको नज़र आएँगे। तो यहाँ ज़मीनें बिक रही है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। ये पूरा नारायणपेट के करीब का इलाका है और नारायणपेट अभी वहीं तक नहीं रह गया है। पहले बस डिपो तक ही जो है नारायणपेट था। नारायणपेट बस डिपो के बाद उतना पब्लिक, उतनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब नारायणपेट के से निकलने का, गाँव से निकलना, जो मेन रोड ये दिख रही है आपको, इस रोड पे दोनों तरफ बिल्कुल जंगल और खेत थे। लेकिन 20 साल बाद जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर दोनों साइड रोड पे दुकानें, मकान और होटल्स बन गई है। कुछ जो है कॉलेज भी बन रहे हैं, हॉस्टल भी बन रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट में बताया बहुत खाली-खाली है। लेकिन यहाँ से ये जो करीब गाँव के करीब-करीब का जो इलाका है, यहाँ पर आबादी अच्छी खासी बस गई। लेकिन मैं जब बचपन में जाया करता था तो यहाँ पर सिर्फ़ जंगल था, घने जंगल। तो मैं इस मेन रोड तक कभी नहीं आता था। कभी मेरे खाला के लड़के के साथ मैं आया तो डिपो तक आता था, डिपो के बाद ये रोड तक आते थे और ये रोड को देख के इसके रोड के आगे नहीं जाते थे, रोड तक आ जाते थे और फिर वापस अपने गाँव चले जाते थे। तो यहाँ रोड के पास पूरा जंगल था, तो यहीं तक आके हम लोग अपना सफ़र ख़त्म करते थे, बातें करते-करते गाँव में घूमना रहता तो। लेकिन अब जो है मामला बिल्कुल बदल चुका है, यहाँ पर रोड के दोनों तरफ बस्तियाँ बस रही है। एक नया नारायणपेट जैसे जन्म ले रहा है। गाँव में जो घर है, जो गाँव में आबादी है। कुछ गाँव में भी नारायणपेट के एक हिस्से में पूरा गाँव वैसे का वैसे ही है। उसी तरह के पुराने टाइप के घर, वही सफ़ेद रंग, वही पत्थर के बने घर और वही लकड़ी के मोटे-मोटे दरवाज़े। बिल्कुल वहाँ जाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम 20 साल पहले के नारायणपेट में थे और वैसे ही है। उसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है नारायणपेट बिल्कुल एडवांस हो चुका है। वहाँ पर आपको सब नई-नई इमारतें, शहरों में जिस तरह से दुकानें, मकान होते थे, बिल्कुल अभी नारायणपेट में वैसे ही लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम गाँव के अंदर आ गए, बिल्कुल शहर की तरह बसा हुआ है। तो एक ही जगह पर एक ओल्ड नारायणपेट है और एक न्यू नारायणपेट है। न्यू नारायणपेट के अंदर सड़कें अच्छी बड़ी बनी हुई है। पहले जो सड़कें होती थी वो बिल्कुल अलग तरह की होती थी। अभी जो सड़कें शहरों में जैसी होती है बिल्कुल वैसी ही सड़कें हैं। अभी यहाँ पर भी बन गई और मकानात भी वैसे ही बन गए, 2 मंजिला, 3 मंजिला, दुकानें भी वैसी बन गई। लगेगा नहीं, ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल शहरों की तरह बना हुआ है। यहाँ पर आपको इन जो किनारे पे जो घर बने हुए, इसको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये गाँव के घर हैं। हाँ, ये इस तरफ पूरा हिस्सा जो है वो शहर की तरह बना हुआ है और यहाँ पर हर तरह की आपको गाड़ियाँ दिखेगी और लोगों का मजमा दिखेगा, बाज़ार दिखेंगे आपको। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों को बिल्कुल लगता नहीं कि ये नारायणपेट है। जब हालाँकि घर के पास और वहाँ के आस-पास का पूरा एरिया देखेंगे, वो दरगाह के पास का एरिया, मस्जिद के पास का एरिया देखेंगे, तो ही लगता है कि ये हमारे बचपन में जो गाँव था, वो ऐसा गाँव है। बाकी यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि ये गाँव वही गाँव है, जो बहुत कम आबादी में एक छोटा-सा गाँव था, कम आबादी वाला, जिसको बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अब जो है ये गाँव धीरे-धीरे फैलता जा रहा है, आबादी यहाँ पे बढ़ती आ रही है। तो यहाँ पर जो है इसको गाँव कहा जाता था, लेकिन अब इसको ज़िला घोषित कर दिया गया है। नारायणपेट अभी एक ज़िला बन चुका है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने ये पूरा जो रोड का हिस्सा है, ये मैंने निकाला हूँ। देखने वाले बोलेंगे कि ये इसमें क्या मज़ा है, लेकिन ये बहुत चेंज हो रहा है। देखिए नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है यहाँ पे और अब यहाँ से अंदर आएँगे तो स्टार्ट में हमको ऐसी ही दुकानें दिखेंगी, लेकिन अंदर जाने के बाद हमको वही पुराना ओल्ड नारायणपेट दिखेगा, जो बचपन में हम जाया करते थे। जब मैं 8वीं 9वीं में, ये 9वीं बोल रहा हूँ मैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं में, 7वीं का मुझे अच्छी तरह याद है। 7वीं में मैं आया था यहाँ पे और मैंने सारा दिवाली का होमवर्क पूरा यहीं पे किया था। तो उस वक़्त का धुंधला-धुंधला मुझे नारायणपेट याद है। अभी जब हम लोग यहाँ पर आए, खाला के इंतकाल के बाद, इंतकाल हुआ था, तो मैय्यत में पहुँचना था। तो उस वक़्त जब हम आए हैं तो
हम भटक गए। जिन गलियों में, जिन रास्तों में मैं बचपन में घुमा-फिरा करता था, वो सारे रास्ते बदल गए। वो जिस होटल में जाके मैं सुबह का नाश्ता किया करता था, वो सब का सब बदल गया। अभी यहाँ से आपको पूरा पुराना नारायणपेट दिखेगा, पुरानी-पुरानी इमारतें दिखेंगी और वही पुराने तरह के दरवाज़े दिखेंगे। अभी यहाँ पे तो शटर है, लेकिन आगे जाके देखेंगे तो वो दुकानें वैसी लकड़े के दरवाज़े लगे हुए और तकरीबन बहुत वो दरवाज़े मोटे होते हैं। बहुत ही इसकी थिकनेस बहुत बड़ी होती है। हमारे ऐसे दरवाज़े जो है 2 इंच की थिकनेस होती है, लेकिन ये जो है कम से कम 5-6 इंच की थिकनेस होती है। तो यहाँ तक तो शटर दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे लकड़ी के दरवाज़े। देखिए यहाँ पे लकड़ी के दरवाज़े आपको दिखेंगे। ये सब ओल्ड तरह के घर है। ये सब अभी तक वैसे ही है जैसे मैंने बचपन में देखा था। ये भी सब जितने भी घर दिख रहे हैं ये सब उसी ज़माने के, उसी तरह के टाइप के हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये सब ओल्ड जैसे नारायणपेट। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, हम जो है पुराने नारायणपेट में आ चुके हैं। ये बिल्कुल, इसमें कोई तब्दीली नहीं। कुछ एक आध घर वालों ने जैसे ये शटर वाला ये बदल दिए, ये बिल्कुल पुराना उसी टाइप का है। तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा, हम लोग तो जब सुबह फजर में पहुँचे तो हम लोग कम से कम 1 घंटा यहाँ पे भटकते रहे। हमको घर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पूरा चेंज हो गया था। हम लोग आए थे न्यू नारायणपेट के हिस्से की तरफ से। ये नारायणपेट को यानी खाला के घर को ढूँढने में हमको 1 घंटा चला गया, लेकिन हमको मिला नहीं। फिर आखिरकार हम लोगों ने फ़ोन करके खाला के बच्चों को बुलाया, तो वो आके उन्होंने आके फिर हमको अपने घर तक, खाला के घर तक लेके आए। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ा-सा घूम के आ गए थे फिर, लेकिन अ, सब तदफीन वगैरह सब हो चुकी थी। तो अभी कुछ खरीदारी वगैरह करना था, तो इसलिए मैं, हालाँकि जो मेरी कज़िन सिस्टर है उनके बेटे के साथ मैं अभी गाँव को देखने निकला हूँ, क्योंकि वो तो हम लोग ने वो नारायणपेट के बाहर का पूरा हिस्सा हम घूम रहे थे। अब ये थोड़ा अंदर की तरफ घूम के देखना है कि क्या-क्या बदला है, क्या-क्या नहीं बदला है, और थोड़ी खरीदारी भी हो जाएगी। तो ये पहले से ही छोटी रोड है। यहाँ पर सुना, ये जो है नारायणपेट, ये सोने के लिए बहुत मशहूर है, गोल्ड के लिए, और दूसरा साड़ियों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे सुनार की लाइन से दुकानें हैं और सुनार सारा काम करते हैं। सुबह-सुबह जो है वो सुनार की दुकान के सामने कुछ औरतें आके सुनार के सामने जो मिट्टी कचरा पड़ा था, वो सारी मिट्टी में वो लोग सोना ढूँढ के आते हैं। वो मिट्टी उठा के ले आते हैं। फिर उस मिट्टी में से वो लोग सोने के जो ज़र्रात है वो अलग करते हैं, मिट्टी अलग करते हैं। फिर उसको जो है पिघला कर ये लोग बेचते हैं। तो ये यहाँ पर सोना जो है प्योर सोना मिलता है। कोई मिलावटी सोना नहीं, एकदम प्योर गोल्ड मिलेगा। तो गोल्ड के लिए मशहूर है, और दूसरा ये साड़ियों के लिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन साड़ियाँ मिलती हैं। अभी हम लोग आगे मेडिकल में कुछ दवा लेनी थी, तो वो दवा ले लिए। फिर अभी हम वहाँ से फिर वापस हम खाला के घर आए। फिर आगे फिर यहाँ से फिर कुछ और खरीदना था, तो फिर हम यहाँ से निकले। अभी एक उस तरफ से हमने निकले, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रही है पूरी स्कूल है, यहीं पे जो है खाला के बच्चे पढ़ा करते थे। अब ये स्कूल जो है शिफ्ट हो गई, ये स्कूल बंद पड़ गई है, और इससे बड़ी जगह लेकर जो है गाँव के दूसरे हिस्से में स्कूल को खोला गया है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सारे पुराने तरह के घर हैं, और राइट साइड में थोड़े से नए तरह के घर हैं। और यहाँ से सीधा जाने के बाद एक गली है, गली से एक बाज़ार निकलता है। मुझे याद है अच्छी तरह कि नया-नया मार्केट यहाँ शुरू हुआ था, तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट जाते थे। अभी वो रास्ता बंद है, तो अभी हम यहाँ से आएँगे। देखिए गाँव की ये पुरानी, गाँव की जो ऐसी सड़कें होती हैं, ये गाँव की टिपिकल जो है पुरानी तरह की सड़कें, और ये घर इस तरह के टिपिकल घर है यहाँ पे। ये मेरे बचपन से मैं देख रहा हूँ, ये घर वैसे ही वैसे है। लेकिन अब जो है यहाँ का, जैसे गाँव अभी शहर में बदल रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी देखिए बड़े-बड़े आलीशान घर बन रहे हैं। जिन्होंने अपने घरों को पुराने टाइप का रखा है वो तो वैसे ही है, लेकिन तब्दीली आती है अभी। पूरी दुनिया जो मिट्टी में आ गई है। अब इंटरनेट, वाईफ़ाई और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ़ास्ट हो चुका है कि अब गाँव तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। जो शहरों में होता था, अब वो गाँव में शहर से ज़्यादा होता है। यानी इससे मैंने देखा हूँ कि गाँव में जो शादियाँ होती थी या गाँव में जो त्योहार होते थे, गाँव में जो ईद की मनाई जाती थी, गाँव में जो पकवान होते थे, वो सारी चीज़ें जो पहले थी वो अभी बदल गई। अभी शहरों में जिस तरह से हो रहा है, सब उसी तरह से कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे।
बिल्कुल शहर की तरह कि आपको लगेगा नहीं कि आप गाँव में शहरों में लोग फ़ैशन वग़ैरह करके निकलते थे। अच्छे कपड़े पहन के, सलीके के कपड़े मतलब शहर के लोगों को देख के ही मालूम पड़ता है कि ये शहर का आदमी है। तो जब हम गाँव में बचपन में गाँव में आते थे तो हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, हमारा ड्रेसिंग देख के हालाँकि शहर में हम लोग ड्रेस पहनते थे वो तो नॉर्मल किसी को इतना अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम लोग गाँव में वही कपड़े पहन के आते थे, तो गाँव वाले बड़ा हम लोगों को देखने लगे थे जैसे कि हम लोग कोई सेलिब्रिटी है। बहुत गौर से देखते थे हमारे कपड़ों को, हमारे पहनावे को, पैंट, शर्ट जो भी जीन्स पैंट या कोई भी सादी पैंट या टी-शर्ट वगैरह पहन के आते तो लोग बड़े हैरत से देखते थे क्योंकि उन वो लोग वो कपड़े वैसे नहीं पहनते थे। गाँव के एकदम टिपिकल कपड़े पहना करते थे लोग, इन किए, नहीं किए, बटन लगे, नहीं लगे, साफ कपड़े हो, मैले हुए कपड़े। मैंने मोस्टली ऐसा देखा लेकिन हमारे जब हम जो कपड़े पहन के आते थे, ये लोग बड़े हैरत से देखते थे और इनको फ़ौरन मालूम पड़ता है कि ये गाँव के लोग नहीं, ये शहर से आए हैं और अगर हम के सामने बोल दें कि हम मुंबई से आए हैं, तो फिर और ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था यहाँ पे। शहर से अरे मुंबई का ज़िक्र करेंगे तो सबसे पहला सवाल इनका ये होता था कि भई अमिताभ बच्चन को देखे क्या, मिथुन चक्रवर्ती को देखे क्या, ऐसे पुराने-पुराने हीरो उनके घर आपने देखे क्या, आपने मिले क्या? अरे बोला ये सब हम लोग नहीं देखते। तो उनको लगता था कि भई जो जितने भी फ़िल्मी स्टार हैं उनके अगल-बगल में हम लोग रहते हैं। बम्बई इतना बड़ा है, तो उनको लगता था कि भई इन्हीं के आस-पड़ोस में रहते होंगे। तो ये लोग बड़े हैरान होते थे हमारे कपड़ों को देख के, हमारे लिबास को देख के, हमारे बात करने के तरीके को और इनको ऐसा लगता था कि भई बम्बई से आए तो मतलब हमारे पास कोई कुछ स्पेशलिटी है और हम बड़े हैरत में पड़ते थे कि भई ऐसा क्या चीज़ है, जो ये लोग इतने गौर से देख रहे हैं, इतने गौर से सुन रहे हैं। लेकिन वही वो नारायणपेट एक छोटा-सा गाँव अब जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जैसे शहरों में लोग जो हाईली मेकअप करते थे लड़कियाँ वगैरह, वो अभी गाँव के अंदर फुल मेकअप यहाँ पे भी गाँव के लोग भी शहरियों से पीछे नहीं है। फुल मेकअप इनका रहता है, ड्रेसिंग-व्रेसिंग सब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये गाँव के रहने वाले, बिल्कुल शहर के लगेंगे आप। अगर ये लोग शहर में आएँगे तो कोई इनको बोलेगा नहीं कि ये गाँव से आए हुए हैं। तो इनका पहनावा रहन-सहन वगैरह सब बहुत तेज़ी से बदल रहा है मतलब 20 साल तो लग ही गए इनको बदलने में। तो अब जो है ये गाँव, गाँव नहीं रहा, बल्कि एक ज़िला बन चुका है। घर में यहाँ पर मुझे याद है कि बचपन में जब आता था यहाँ पर ट्यूबलाइट देखने मिलती नहीं थी। हम लोग शहरों में ट्यूबलाइट इस्तेमाल करते, गाँव में ट्यूबलाइट नहीं थी। गाँव में सब टिमटिमाते बल्ब, वो जो 100 वाट का बल्ब होता था वही लगा रहता था। पूरे गाँव में आप कहीं पर भी जाओ सब जगह बल्ब लगा रहता था या तो फिर वो कंदील, चिराग वगैरह लगा रहता था। लेकिन ट्यूबलाइट नहीं कहीं भी देखने मिलती नहीं थी। तो मैं बचपन में अक्सर अम्मी से अपने अब्बा से पूछा करता था, भई अपने शहर में तो इतनी वाइट रोशनी रहती है, एकदम सब अच्छा लगता है, ब्राइट रोशनी ट्यूबलाइट की जो रोशनी है तो वो अलग ही रहती है, उसका इम्पैक्ट एकदम अलग ही होता है। और गाँव में जाएँगे तो ऐसी सफ़ेद रोशनी दिखती नहीं थी। सब जगह पीली रोशनी, जो ट्रांसपेरेंट बल्ब आते हैं ना, वो बजाज के बल्ब, वो वही रोशनी आप 100 का बल्ब भी लगाएँगे तो उसमें आपको जो है 30 वॉट का आपको रोशनी दिखेंगी। इतना वोल्टेज कम रहता था वहाँ पे कि वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए उन लोग को जो है वो एक मशीन लगाना पड़ता था, वोल्टेज बैलेंस करने की एक मशीन उनके हर घर में, नारायणपेट में आप देखेंगे हर घर में जिनके घर में टीवी है उनके घर में भी जो है बिजली के करंट को मेंटेन करने के लिए एकदम कम नहीं होना चाहिए ना, जितना पावर मिलना चाहिए टीवी को उतना पावर मिलने के लिए वो मशीन लगाते थे, वो एक्स्ट्रा पावर लेके जो टीवी को जितना वोल्टेज ज़रूरी जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज वो मशीन प्रोवाइड करती है। तो सब जगह वो वोल्टेज मेंटेन करने की मशीन इनके घरों में, चाहे फ्रिज हो, उस वक़्त तो फ्रिज वगैरह नहीं थे लेकिन टीवी हुआ करते थे, तो टीवी के साथ वो मशीन लगा रहती थी। तो वो वोल्टेज को मेंटेन करती थी। जब टीवी चालू करेंगे तो आपके बल्ब वगैरह सब डिम रोशनी आती थी। टीवी बंद करेंगे तो थोड़ा-सा डिम रोशनी थोड़ी-सी ब्राइट होती थी। लेकिन एक पूरे कमरे में एक बल्ब रहता था, तो घर में हमेशा अंधेरा-अंधेरा लगता था। वो अभी भी मुझे सीन याद है कि खाला के घर में जाओ या पड़ोस में जाओ, कहीं भी पूरे गाँव में कहीं भी जाओ, सब जगह सेम टिमटिमाती रोशनी, वो बजाज का बल्ब रहता था, टिमटिमाती रोशनी रहती थी, ब्राइट व्हाइट वाली रोशनी जो बल्ब ये ट्यूबलाइट में थी, वो नहीं थी। तो मैं अक्सर कहता था, "अरे भई, वहीं से ट्यूबलाइट लाके यहाँ पे लगा दिया करो।" बोले, "यहाँ कोई ट्यूबलाइट लगाता नहीं है। यहाँ सब एक बल्ब लगा दिए 100 का, बस उसी बल्ब की रोशनी में सब खाना-पीना सब चलता है।" तो उस तरह का ये नारायणपेट था
जहाँ पर जो घर के अंदर लाइट का सिस्टम था ये था बिल्कुल डिम, और घर के पास रहने का, घर के अंदर जो रहन-सहन जो था वो बिल्कुल अलग था। अभी देखिए यहाँ पे कितनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें 4-4 माले की लोग ने बना के रख दी है। तो अभी बहुत ही चेंज हो गई, दुकानें भी चेंज हो गई, लोगों का रहन-सहन बहुत सारा चेंज हो गया। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्म देखने मिला। अभी जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको तो ये महसूस नहीं होता कि नारायणपेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो लोग हाँ, ये सब चेंजिंग धीरे-धीरे हुई, मतलब 20 सालों के अंदर धीरे-धीरे हुई है। लेकिन मैं जो है वो एक 20 साल के बाद आने के बाद, 20 साल के पहले का जो नारायणपेट था, मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, तो उससे अभी का देखने में बिल्कुल ये अलग मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने स गाँव आने के बाद मैंने बोला कि भई अभी आया हूँ, तो पूरे गाँव की शूटिंग कर ही लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है ये फिर कभी आऊँगा तो मालूम पड़ा कि और चेंज हो गया। जो बचा-कुचा जो पुराने घर है, ओल्ड नारायणपेट जो पुराने-पुराने घर है, जो अभी भी अपनी तहज़ीब को बयान करती है, पुराने नारायणपेट की झलक अभी भी जहाँ पर कायम है, वो शायद जब अगली बार आऊँगा तो वो झलक भी गायब हो जाएगी, और वो जो मेरे याददाश्त में पुराना नारायणपेट था, उसकी कुछ-कुछ झलकियाँ, उसकी कुछ-कुछ यादें, उसके कुछ-कुछ वजूद, उसकी कुछ-कुछ चीज़ें जो है अभी भी गाँव में वैसी की वैसी है, उसके बाकियात अभी भी वैसी है। तो वो जो बचे हुए बाकियात है, ये अभी जो मैंने शूटिंग कर रहा हूँ, ये नए और पुराने नारायणपेट, जो पुराने आपको तो फ़ौरन आपको लग ही जाएगा टिपिकल गाँव के घर, और जो नए हैं वो भी आपको लगेगा कि ये किस तरह के बने हुए। तो वो सब मैंने इसको शूट कर लिया कि जो नया है वो तो अभी बहुत 20 साल 25 साल में बना रहेगा। देखिए कितना पुराना टाइप का घर। तो जो नया है वो तो नया रहेगा, लेकिन ये जो पुराने जो बाकियात बचे हुए हैं, जिन परिवारों ने, जिन ख़ानदानों ने अपने वो पुराने ढाँचे को वैसे ही रखा है, उसको बाकायदा जब वो कमज़ोर होती है तो उसको उसी तरह रिपेयर कर के उस पुरानी बाकियात को उन्होंने बचा के रखा है। ये पुराने पूरे-पूरे पुराने घर दिख रहे हैं सब, ये पत्थर के बने हुए। ये जो घर है ये सब ईंट के बने हुए। जो नए घर है ना ये सब ईंट के बने हुए। लेकिन जो पत्थर के घर ये देखिए, ये पत्थर के घर बने हुए। तो ये फ़ौरन मालूम पड़ जाता है। तो अभी ये कुछ बाकियात नारायणपेट के मौजूद है, लेकिन आने वाले सालों में शायद ये भी निशानात, जो बाकियात है ये भी कहीं गायब हो जाएँगे, और फिर एक नारायणपेट जो देखने मिलेगा वो बिल्कुल चेंज हुआ या बदला हुआ नारायणपेट देखने मिलेगा। जो हमारे बचपन में हुआ करता था, जो हमारे ज़हनों में बसा हुआ है, वो सब जो है हमारी याददाश्त से मिट जाएगा। अभी जो नई नस्ल है उनको पुराना नारायणपेट बिल्कुल याद नहीं होगा। जो उस ज़माने में, यानी जब मैं 5वीं छठी में पढ़ा करता था, उस वक़्त का नारायणपेट जो मुझे याद है, वो आज की नस्ल को ये मालूम ही नहीं रहेगा कि इस तरह से छोटा-सा गाँव हुआ करता था। बहुत छोटा हुआ गाँव था कि आप उँगली पे लोगों को गिन सकते थे। एक का नाम पूछो 10 लोग को मालूम रहेगा। हर एक किसी की ना किसी के बारे में जानता है। आप किसी भी दुकान में बात कर लो, पूछेंगे तो वो बता देंगे कि अच्छा चाहिए, उनका बेटा अच्छा चाहिए, उनकी बेटी की शादी है। पूरा गाँव जानता था। लेकिन अभी इस कदर आबादी बढ़ रही है, इस कदर घर बन रहे हैं। तो पहले सिंगल घर हुआ करते थे, अभी डबल, ट्रिपल, तो अभी तो बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आबादी बढ़ रही है, जब घर ज़्यादा बन रहे हैं, बड़े-बड़े 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें बन रही है, देखिए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जब ऐसे घर बन रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वो आके रह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पहले से रहते थे वो लोग तो ये गाँव को छोड़ के जा रहे हैं। तो अभी मेरी खाला के जो शायद 1 ही या 2 बच्चे यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं, मेरे खालू रहते हैं, बाकी के सभी लोग जो है इस गाँव को खैराबाद करके हैदराबाद, तेलंगाना में चले गए हैं, कुछ मुंबई में आ गए, कुछ इधर हो गए, उधर हो गए। तो इस तरह सा ये गाँव को छोड़ के सब चले गए। और वही दूसरे लोग आ रहे हैं, उन्होंने घर खरीद के यहाँ पे अपने-अपने बड़े-बड़े घर बना लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट सस्ता रहता है, ज़मीन सस्ती रहती है। तो 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत लोग बनाते आ रहे हैं, और ये पूरा गाँव बसते आ रहा है। अब ये सब देखिए आप, एक-एक घर वालों ने पैसे से लगा-लगा के इतने बड़े-बड़े घर बना लिए और आराम से रह रहे हैं। इस तरीके से भी ऐसे सब बड़े घर बनते रहेंगे, ऐसे बड़े-बड़े।
और मंजिला इमारतें बनती रहेंगी तो आबादी बढ़ेगी, और आबादी बढ़ने के बाद यहाँ पर जो है फिर यहाँ पे दाम भी बढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतज़ाम अच्छा है यहाँ पर। पहले ऐसा था कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे मुंबई में मुंब्रा में बार बार जाती है, मीरा रोड में बार बार जाती है, यहाँ पर भी दिन में 4-5 बार तो जाती ही जाती है। कभी रात में लाइट नहीं रहेंगी, कभी दिन में नहीं रहेगी। तो यहाँ बिजली का बड़ा मसला है हमेशा। यहाँ पे ऐसा कॉन्स्टेंटली बिजली रहती नहीं। तो यहाँ पर शादी वगैरह रहेगी, कुछ रहेगा तो यहाँ पर जनरेटर मंगाना पड़ता है भाई, ऑर्डर देना पड़ता है। जनरेटर के बगैर यहाँ काम कुछ नहीं होता। तो हर घर में एक छोटा सा इन्वर्टर रहता है, या तो फिर जनरेटर लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये मामला है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ख़राब मामला था। अब लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत भरपूर यहाँ पे 24 घंटे रहती है। कभी कभार जैसे मुंबई में कभी कभार जाती है कुछ मेंटेनेंस का काम। तो ये देखिए ये कितना आलीशान रूम बनाया। तो यहाँ पर प्लॉट खरीद के बड़े बड़े रूम बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं बनाने में। जितना चाहे अपना बनाओ, जितनी जगह लेना बनाओ, और पैसा है तो आपको सब कुछ है। यही चीज़ अगर आप शहर में बनाने की कोशिश करेंगे तो करोड़ों रुपया घुस जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आप बड़े बड़े विला बना सकते हैं, बड़े बड़े जो है बंगले बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये मार्केट का एरिया हम लोग आ गए। पहले बहुत छोटा मार्केट हुआ करता था, एक ही मार्केट हुआ था और सारे लोग गांव के सारे उसी एक ही मार्केट में आके खरीदारी करते थे। लेकिन अब जो है मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, तो अब दुकानें कुछ अलग तरीके से लग गई है और बाज़ार बहुत बड़ा लगने लगा है। तो ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई गाँव में घूम के, क्योंकि बचपन में की यादें जो थी, मैं जब आया यहाँ पर तो मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में, मेरी याददाश्त में वही पुराना छोटा-मोटा गाँव दिमाग में बसा हुआ था कि बिल्कुल वैसे ही रहेगा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बम्बई में ही सब हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हर रोज़ मुंबई बदल रहा है। कहीं पुल फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं पे क्या बन रहा है, कहीं पे मॉल बन रहे हैं। तो मुंबई में भी डेली चेंजेस हो रहे हैं। तो जब यहाँ इतनी तेज़ी से मुंबई में जब तब्दीलियाँ हो रही है, तामीरी काम हो रहा है, तो गाँव कहाँ पीछे रहने वाला। और सोशल मीडिया जो है गाँव वालों को भी ये बता दिया कि किस तरीके से शहर में रहते हैं, तो यहाँ भी रहन-सहन का तरीका बदलते जा रहा है। अब यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा होता है वो पीले रंग का होता है। पूरे आंध्रा में आप देखेंगे, तेलंगाना में देखेंगे तो आपको येलो रंग के जो है रिक्शा मिलेंगे। मुंबई में आपको और कर्नाटक में आपको रिक्शे जो है ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो अब हम ये कुछ खरीदारी करते आ रहे हैं और खरीदारी करते-करते पूरा गाँव भी जो है मैं शोएब के साथ घूम रहा हूँ। मेरे खाला की बेटी का लड़का है ये। तो ये पूरा घूम के देख रहे हैं। तो खरीदारी भी हो जा रही है और ये गाँव के पूरे मनाज़िर भी कैद हो रहे हैं और गाँव किस तरह से बदल रहा है वो भी पता चल रहा है। तो मस्जिदें जो है वो अभी भी वो यहाँ मुंबई की मस्जिदों की तरह नहीं है। वही टिपिकल जो गाँव में जिस तरह की मस्जिद होती है बिल्कुल वैसे ही मस्जिद यहाँ पर अभी भी वैसी है। तो वो मस्जिदों को देख के लगता है कि हाँ, हाँ, नारायणपेट अभी भी पूरी तरह बदला नहीं है। तो मस्जिदों में बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो वो आने के बाद लगता है कि पुरानी यादें ताज़ा होती है ना, जब हम पुरानी चीज़ें देखते हैं तो हमारी ये जो यादें ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ नारायणपेट में आने के बाद मेरी याददाश्त ताज़ा ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब जो ओल्ड इमारतें जिस तरह की मेरे बचपन में मैंने देखा था, वो देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, वाक़ई में ये नारायणपेट है। और ये मस्जिद जो है, मुझे याद है कि ये मस्जिद कुछ 5-6 साल पहले बनी है। तो इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके बनाया गया। ये गाँव की बड़ी मस्जिद है, इसको जामा मस्जिद बोलते हैं। ये वो जो हम पहले मैंने जो मस्जिद बताया दरगाह थी एक छोटी-सी, वो मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद थी। और उसके अलावा एक और मस्जिद है, 2 मस्जिदें बहुत पुरानी थी। ये मस्जिद नई मस्जिद बनी हुई है और बहुत बड़ी बनी हुई है। इसको जामा मस्जिद कहते हैं। ईद की नमाज़ यहीं पे अभी अदा की जाती है। तो अब मस्जिद के अंदर से हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। ये बड़ी मस्जिद है। ये मतलब गाँव में कोई जामा मस्जिद नहीं थी। ये पहली जामा मस्जिद मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बड़ी मस्जिद गाँव की है। और अभी सारे निकाह वग़ैरह जो है इसी मस्जिद में होते हैं और ईद की नमाज़ वग़ैरह भी यहीं होती है। ये बिल्कुल जो है शहर की तरह मस्जिद हमको बनाई गई है और अच्छे आर्किटेक्ट वालों ने इसको अच्छे से मेंटेन करके बनाया है। तब यहाँ हम लोग थोड़ा-सा
और ज़ोहर की शायद नमाज़ का वक़्त हो गया, नमाज़-वमाज़ पढ़ के हम लोग फिर निकलेंगे। तो ये मस्जिद को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि गाँव की मस्जिद है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शहरों में मस्जिद होती है, बिल्कुल वैसी है, वज़ूख़ाने बिल्कुल वैसी तरह से बनाए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये रंजन बोलते हैं इसको। गाँव में ऐसे पानी के लिए और चावल वग़ैरह रखने के लिए बड़े-बड़े रंजन होते हैं। तो फिर नमाज़-वमाज़ पढ़ के हम लोग फिर निकल गए गाँव की सैर को। तो आपको लग रहा होगा कि भई कितना घूम रहा है ये, रास्ते ही देख रहे हैं, लेकिन ये रास्ते पुराने रास्ते हैं। इसी में जो मेरी याददाश्त के हिसाब से जो मेरे ज़हन में जो गाँव था बचपन का, उसके कुछ-कुछ हिस्से देखने मिल रहे हैं। बाकी ये जब दूसरी जो डेवलप वाले एरिया में जब घूमता हूँ तो मुझे अजनबियत सी लगती है कि ये गाँव मेरा ही गाँव है या कोई और गाँव में मैं भटक रहा हूँ। तो ये अजनबियत मुझे कहीं-कहीं पर नहीं बल्कि बहुत सी जगह पे देखने मिली। और जो ओल्ड नारायणपेट है वहाँ पर आने के बाद मेरी याददाश्त जो काम कर रही थी कि हाँ, ये बराबर ये गाँव वही गाँव है जो बचपन में मैं आया करता था। तो ये हमारी खाला का गाँव है, हमारी खाला की पूरी ज़िंदगी यहाँ पर निकल गई और खालू अभी भी यहीं पे रह रहे हैं, उनकी भी पूरी ज़िंदगी यहीं निकल गई है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सा बचपन मेरा अब्बा के साथ जब तक अब्बा हयात थे तब तक अब्बा के साथ आया करते थे, तो वो बचपन की यादें इस गाँव से बहुत जुड़ी हुई है। एक यहाँ पे जाते थे हम बचपन में और एक जो है तेलंगाना में जो हमारे फूफा-फूफी है, उनके यहाँ जाया करते थे। ये 2 ही ठिकाने हमारे थे आने-जाने के। और तीसरा ठिकाना गुजरात है, जहाँ पर हमारे फूफा रहा करते थे, वो फूफा-फूफी का इंतकाल हो गया। तो बस अभी 2 ही ठिकाने थे, एक तेलंगाना और एक ये नारायणपेट। बाकी बहुत सारे शोलापुर में, पूना में जो वहाँ पर भी जो है हमारे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन वहाँ आना-जाना बहुत कम ही हुआ होता है। तो ये 2 मेजर मतलब ये गाँव था, अभी जो गाँव भी नहीं बोलेंगे, अभी तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, ज़िला बन गया है। और तेलंगाना जो कि अभी ये नई जो है रियासत बनी है, उसमें हैदराबाद एक गाँव है। तो उस गाँव में हमारे फूफी रहते थे, तो वहाँ जाते थे। बाकी हमारा खुद का अगर घर बोलेंगे तो हमारा खुद का घर कोई नहीं, क्योंकि हम बचपन से मुंबई में रहते आए हुए हैं। ये एक स्कूल में जा रहे हैं हम, यहाँ पे मॉडर्न हाई स्कूल, ये लड़कियों की शायद स्कूल है। तो मैं अक्सर गाँव जाता हूँ तो स्कूल विज़िट ज़रूर करता हूँ। ठीक है, अभी ये छुट्टियों में शायद हम लोग गए थे, तो ये स्कूल अभी बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है। कितना बड़ा मैदान है देखिए, और यहाँ पर स्कूल चल रहा है। शायद छुट्टी वगैरह है, वरना बच्चे हमको नज़र देते। तो बहुत बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है मैदान दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए, और इतनी बड़ी इमारत बन रही है। देखिए कितना बड़ा स्कूल है ये। ये स्कूल हमारे यहाँ इतना बड़ा तो कॉलेज रहता है, तो यहाँ पर स्कूल इतना बड़ा है, ठीक है? और सोचिए कि गाँव में कॉलेज कितना बड़ा बनेगा। तो ये अभी यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली तेलुगु पढ़ाई जाती है। वो उर्दू स्कूल भी है, अगर उर्दू स्कूल है तो उसमें भी तेलुगु पढ़ाई जाती है। तेलुगु यहाँ पे कंपलसरी है। और हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी मज़हब का रहो, यहाँ पर हर एक को तेलुगु बहुत बढ़िया बोलने आती है। बहुत ही फ़ास्ट और फ्लुएंट यहाँ पे तेलुगु बोला करते हैं। कोई भी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है। सभी छोटे, बड़े, बूढ़े सब लोग जो है तेलुगु ही बोला करते हैं। और बहुत कम लोग जो है वो उर्दू ज़बान में या हिंदी ज़बान में बात करेंगे। मोस्टली लोग तेलुगु में 90 से 95% लोग तेलुगु में बात करते हैं। अगर आप हिंदी में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, तो ही आपको हिंदी में, उर्दू में लोग आपसे बात करेंगे, वरना वो लोग तेलुगु में बात करते हैं। तो ये एक अच्छी दिखी कि लोग रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट भी करते हैं और रीजनल लैंग्वेज को फॉलो भी करते हैं, ठीक है? तो ये सारा पूरा बाज़ार वगैरह हमने आपको दिखा दिया है कि यहाँ कैसे बाज़ार लगता है, मंडी कैसे लगती है। शहरों के बाज़ार थोड़े अलग होते हैं। अभी तो शहरों में मॉल आ गया, अभी यहाँ पर मॉल वगैरह नहीं आया। अभी मुझे लगता है कि वो भी एक कमी यहाँ पे गाँव में वो पूरी हो जाएगी, मॉल सिस्टम भी आ जाएगा। जैसे शहर में अभी मार्केट अभी भी छोटी-मोटी मार्केट लगती है, सैटरडे को, और डेली बाज़ार की भी मार्केट हमारे शहरों में लगती है। लेकिन वो मार्केट जो ज़मीन पे ज़मीन पे बैठ के जो व्यापारी बेचते हैं, अभी वैसी मार्केट हम लोग को यहाँ देखने मिलती नहीं है शहर में। गाँव में अभी भी वही जो है ज़मीन पे, रोड के किनारे जो है वो बेचने के वाले दिखाई देते हैं। और अभी
यहाँ पे मॉल का सिस्टम आया नहीं। जिस दिन यहाँ पे मॉल का सिस्टम आएगा तो फिर वही जो फेरी वाले हैं, उन लोग का बड़ा नुकसान होएगा। जैसे अभी यहाँ शहरों में तो मॉल का सिस्टम आ गया है, तो यहाँ पर अभी वही पुराने तर्ज का बाज़ार चल रहा है, लेकिन ये भी कितने दिन और कितने सालों तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। तो वो बाज़ार भी मैंने कैद कर लिया। यहाँ पर एक बस स्टैंड भी है, और यहाँ के बस स्टैंड की ख़ासियत है कि यहाँ पर 2 स्टेट की बसें चलती है। एक कर्नाटक स्टेट की बसें चलती है और एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बसें चलती है। तो ये जो अभी हम लोग जिस एरिया से जा रहे हैं, ये नया नारायणपेट है जो डेवलप हुआ है। यहाँ पर सब जो है बिल्कुल सिटी की तरह लगता है। यहाँ पे डिवाइडर भी है, डिवाइडर के ऊपर यहाँ पे पौधे वगैरह भी है। तो जब हम रात में आए थे तो यहीं पर हम लोग आए थे और यहीं से हम लोग भटकते रहे। ये चौराहा दिख रहा है, ये चौराहे के चारों चारों तरफ हम लोग भटकते रहे, क्योंकि बिल्कुल पकड़ में नहीं आ रहा था कि जो नारायणपेट जैसा देखा गया था वैसा गांव तो दिख ही नहीं रहा। ये बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, लगता है हम लोग किसी जगह गलत आ गए। तो ये चेंजेस की वजह से हम लोग को पहचाने में नहीं आया। अभी अगर हम लोग अगली बार जाएंगे तो शायद हम लोग को मुगालदे में हम पड़ेंगे नहीं, बल्कि हम बराबर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव मैंने घूम लिया, नया और पुराना सभी चीज़ देख लिया। तो इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये था कि मेरी ख्वाहिश थी बहुत सालों से कि मैं अगर गांव जाऊं तो पूरे गांव को शूट करूंगा और उसको अपने चैनल पे डालूंगा। भले कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं इसको अपनी यूट्यूब चैनल पे ज़रूर अपलोड करूंगा। और जब भी मुझे देखना रहेगा गांव मेरा, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकता हूँ। और जिन लोगों ने जो लोग आज की नस्ल जो देख रही है गांव को, तो आगे जब बदल जाएगा तो ये वीडियो उन नस्लों को काम आएगा कि भाई हमारा जो गांव था इस तरह हुआ करता था। एक नया और एक पुराना, एक ही गांव में नारायणपेट के अंदर 2 तहज़ीबें पनप रही है, एक नई तहज़ीब और एक पुरानी, एक नई नस्ल एक पुरानी नस्ल। कुछ पुरानी नस्लों ने अपने मकानात को, दुकान को, सबको उसी साँचे में ढाल रखा है जो आज से 50 साल पहले हुआ करता था। उसके बाकियात नज़र आते हैं। देखिए बिल्कुल सीधा चौराहे से सीधा आने का था, लेकिन हम लोग 1 घंटे तक भटकते रहे। तो ये हम लोग आ गए हैं अपने अल्लाह के घर, पूरा गांव घूम लिए। और ये एक बार फिर आप लोगों को मैं घर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये खाला का घर है। यहाँ पर ये दोनों घर जो है हमारी खाला के हैं। ये ऊपर का घर है, ऊपर नीचे 2 मंजिला इमारत है। पहले ये 1 मंजिला इमारत थी, एक ही घर था हमारा खाला का। फिर बाद में इसको 2 मंजिला किए, फिर यहाँ का भी सामने का घर खरीद लिया। तो अभी जो है टोटल 4 रूम है हमारे घर पे, मतलब 4 बाहर से हमको दिख रही है, लेकिन अंदर उसमें इतनी जगह है कि ये देखिए इतनी जगह है अंदर कि हमको इसमें हम लोग 2 रूम और 1 किचन बना सकते हैं। तो अंदर से कुछ घर इस तरह से होता है। ये बच्चा भी जो मेरे साथ खड़ा है, ये मेरे कज़िन ब्रदर का बेटा है। ये भी व्लॉगर है, व्लॉग बनाता है, इसका भी खुद का यूट्यूब चैनल है। तो घर देखो इस तरह से दिखता है। यहाँ पर इसमें मेहराबें होती है। दीवार इतनी चौड़ी रहती है कि दीवार के अंदर सामान रख सकते हैं। अब वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और रात भर सफ़र करके हम लोग यहाँ पर अभी रुक गए हैं, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, कि ड्राइवर जो है वो बहुत रात भर चलाया तो वो भी थक गया होगा, तो उसको भी नींद की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा लिए हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा आराम करके फिर हम निकल पड़े। अब मुंबई की तरफ हम जा रहे हैं और ये पूरा रास्ता मुंबई का है। और यहाँ हम रुके हैं मुंबई के रास्ते में, यहाँ थोड़ी सी खाने पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ का भी सीन मैंने कहा कि चलो यहाँ भी अभी गांव से ज़्यादा दूर नहीं निकले हम लोग, तो यहाँ का भी कुछ जो मंज़र कैद कर लिया जाए, तो मैंने वो भी कैद कर लिया। मुझे आदत है, कोई भी अच्छी सीन दिखेंगी तो मैं उस मंज़र को कैद किए बगैर मैं छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि दोबारा आना होगा या नहीं होगा इस ताल्लुक़ से कुछ कह नहीं सकते। ज़िंदगी कब तक है कब तक नहीं है। तो जहाँ भी जाता हूँ तो कैमरा अपने साथ रखता ही हूँ। हालाँकि
कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ कि भई लेना है, नहीं लेना है। कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें जो देखने लायक होती है, वो कभी याद नहीं रहता है, लेकिन अक्सर मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं दोबारा शायद यहाँ पर आऊँ या नहीं आऊँ। तो आया हूँ तो फिर इतनी दूर वापस आना पॉसिबल है या नहीं है, कुछ मालूम नहीं, आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो मैं ऐसी चीज़ों को कैमरे में कैद कर लेता हूँ। तो ये भी देखिए, शहर के रास्ते हैं, गाँव से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अभी सिर्फ़ ये रास्ता ही रास्ता है। तो रास्तों को भी मैंने कैद किया हूँ, तो यहाँ तक आपने गाँव का देख लिया। अभी आगे सिर्फ़ रास्ते ही रास्ते हैं, तो मैं इस व्लॉग को सोच रहा हूँ कि यहीं ख़त्म कर दूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, जावेद सर व्लॉग, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपने भी अपने गाँव की मुकम्मल शूटिंग की है? तो मेरा जितने भी देखने वाले लोग हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो मेरी एक बात आप ध्यान में रखिए कि अभी भी आप लोग जब गाँव जाते हैं, तो गाँव के मनाज़िर को कैद कीजिए। अपना घर कैसा है, घर के आस-पास का इलाका कैसा है, ये सब चीज़ें आप वीडियो में निकालिए। जो हम देख रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि पहले गाँव ऐसा रहा करता था। तो वो ज़रूर आप वीडियो निकालिए अपने-अपने गाँव का और ज़रूर अपलोड कीजिए। और अगर आपने वो उसको अपलोड किया, तो मेरे जो कमेंट है उसके अंदर आप ज़रूर उसकी लिंक शेयर कीजिए, मैं भी आपके गाँव को देखना चाहूँगा। तो मुझे यही था कि अपने गाँव की शूटिंग करना, क्योंकि गाँव अभी आधा 50 से 55-65 बदल चुका है। अभी 40 के करीब वही पुराना गाँव है। तो मैंने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। अगर मैं 10 साल पहले आता तो शायद इतनी चीज़ें चेंज नहीं होती थी। तो वो पुराना गाँव मेरे वीडियो में आ जाता था, लेकिन अभी जो है खल्त-मल्त हो गया, नया और पुराना बिल्कुल एक हो गया है। तो अभी आगे जब आएँगे तो शायद वो भी नहीं रहेगा, गाँव पूरा बदल चुका होगा। तो यहाँ की आबादी जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है, उसको ज़िला घोषित कर दिया गया है। तो अभी ये गाँव नहीं रहा। तो आपका भी जो गाँव है, इससे पहले कि आपका गाँव ज़िला बन जाए, आप जो है उसकी शूटिंग करके रख लीजिए, क्योंकि ये फिर आपको देखने नहीं मिलेगा। तेज़ी से बदल रहा है, वैसा ही सब चीज़ें तेज़ी से बदल रही है, शहर भी तेज़ी से बदल रहा है। इसलिए मैं मुंबई के अलग-अलग इलाके की मैं शूटिंग करके रखता हूँ कि देखिए ये ऐसा है मुंबई और अभी जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है? तो गाँव भी ऐसा है और अभी आगे जाके कैसा हो जाएगा, तो ये ज़रूर अभी तक मेरे ख़्याल से नारायणपेट पे किसी ने ब्लॉग बनाया नहीं। गाँव में इतने सारे लोग आ गए, ज़िला बन गया, लेकिन अभी भी किसी ने मुकम्मल गाँव की शूटिंग नहीं किया। मैंने जो है इंटरनेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे वो साड़ियों के, नारायणपेट की साड़ियों के मुझे बहुत सारे वीडियो मिले, लेकिन गाँव का व्लॉग नहीं मिला कि ये हमारे गाँव में ऐसे घर होते हैं, अंदर से मकानात ऐसे होते हैं, दरवाज़े ऐसे होते हैं, मेहराबें ऐसी होती हैं और इस तरह से गाँव में अलग-अलग जो है पेशे चलते हैं, कारोबार चलते हैं, ऐसे छोटे-मोटे बिज़नेस चलते हैं। तो ऐसे व्लॉग मुझे देखने नहीं मिले नारायणपेट में। यहाँ की शादी इस तरीके से होती है। जो कल्चर जो दिखना चाहिए था नारायणपेट की जो असलियत है, वो उस पे कोई व्लॉग मुझे दिखा नहीं। तो अभी शायद नारायणपेट गाँव का व्लॉग मैंने ही सबसे पहले बनाया, लेकिन मैं बहुत लेट कर दिया, गाँव ज़िला बनने के बाद में आया हूँ। तो ख़ैर आपका भी जो है गाँव है, तो आप वीडियो बनाइए, शूटिंग कीजिए, उसको अपलोड कीजिए और उसकी लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके पुराने गाँव को देखूँगा और जब आपका भी गाँव तरक्की करते-करते ज़िला बन जाएगा, है ना? तो फिर उस वक़्त जो है आप वो वीडियो बनाना और फिर कंपैरिज़न करेंगे और पुरानी याददाश्त, पुराने चीज़ें जो पुरानी बाक़ियात है, उसकी अहमियत वही लोग सोच सकते हैं जिन्हों को उसकी अहमियत पता है। जो पुराने लोग हैं, वो पुरानी चीज़ों की कदर करते हैं, है ना? जो बचपन में जो गाँव देखे उसको वो गाँव पसंद है, अभी का नहीं। और अभी के लोग जो गाँव देख रहे हैं उनको वो पसंद है, आगे फिर वो चेंज होगा तो वो पीढ़ी को वो पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें बहुत क्योंकि उससे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए वो हमको पसंद होता है और बाकी कुछ नहीं। अब वो जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि उन्होंने वो कभी देखा ही नहीं, कभी उस रास्ते पे चले नहीं, कभी देखा नहीं, उनके कुछ यादें उससे जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए उनके लिए वो उतनी अहमियत नहीं रखती है।
हम लोगों के लिए इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि हमने उस वक़्त को जिया है, उस लम्हे को हमने बिताया उस जगह पर, उस जगह पर हमारा बचपन, खेल-कूद, हमारी दोस्ती वहाँ पे पनपी है, वहाँ पे बढ़ी हुई है। दोस्तों के साथ गाँव में खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना ये हमारा बचपन गुज़रा है। इसलिए वो गाँव की वो चीज़ें हमारे दिल को छू जाती है, वो याददाश्त, वो यादें हमारे दिल को छूती है, इसलिए हमारा उससे जज़्बाती लगाव है। लेकिन नई नस्ल को वो चीज़ों से उतना गाँव की पुरानी चीज़ों से लगाव नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने वो पल गुज़ारा नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह